वैक्यूम लेने के लिए सोच रहे हो ना यार, वैक्यूम लेने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? उसकी बैटरी लाइफ। बैटरी कम हुआ तो पूरे घर को वो करेगा कैसे वैक्यूम? देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पैरामीटर सेट करके जाता हूँ जिससे आपको खरीदने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ होता है वो है उसकी बैटरी लाइफ, यानी रनिंग टाइम अगर कम होगा तो आपकी एक छोटे से यानी कि 1200 स्क्वायर फीट के भी घर को उसको पूरा क्लीन करने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। आइडियली अगर जब वहाँ पे ह्यूमन काम करता है, यानी कि आपके घर में कोई भी इंसान काम करता है क्लीनिंग के लिए, तो वो 10 से 20 मिनट में आपके घर में पूरी अच्छे तरीके से वो क्लीन कर देगा। बट वहीं पे अगर आपके पास इस रोबोटिक वैक्यूम है और अगर उसके पास रनिंग टाइम नहीं होगा या बैटरी हेल्थ नहीं होगा तो पूरे घर को 2 से 3 घंटा लगेगा, एंड दैट्स टू मच टाइम। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कैपेसिटी पे लेके। कैपेसिटी क्या होता है? देखिए, तो कैपेसिटी होता है कि जब भी वैक्यूम जब क्लीन करता है तो वो अपने अंदर ही डस्ट को रखता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ होता है, डस्ट को कुछ लोग अपने अंदर रखते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्टिंग वाला टेक्नोलॉजी, तो वो थोड़े कॉस्टली सेगमेंट में आता है, यानी कि 30,000 या 30,000 के अबाव वाले सेगमेंट में आता है। बट उसमें होता क्या है, जैसे वो क्लीन कर रहा है और कुछ दिनों तक यानी कि 8 वीक्स तक वो अपने कंटेनर में सबमिट करता रहता है। सेल्फ एम्प्टिंग करके अगर आप टाइप करते हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, वो अपने आप को क्लीन करेगा 8 हफ्ते तक। बट कुछ होते हैं जो अपने अंदर कैपेसिटी रखते हैं, एंड बिलीव मी, जिसमें आपको ये मिल रहा है ना कैपेसिटी, उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करना कितना ml वो कैपेसिटी कंटेनर में अपने हम रख सकता है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कभी भी 500 के नीचे नहीं होने चाहिए, 800 के नीचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो आपको आइडियली हर दिन लिटरली आपको साफ़ करना पड़ जाएगा। चलिए जानते हैं, लोग सोचेंगे चलो इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है मैं साफ़ कर लूँगा। बट आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब लेने से पहले क्या देखना। आइडियली घरों में यानी कि इंडियन घरों में हर घर पे एक फ्लोर मैट रहता है। अगर आपके घरों में फ्लोर मैट है जिसपे हम अपने फीट जो है वो अच्छे से पोंछते हैं, या दरवाजे जो होते हैं दरवाजे के साइड में भी देखा जाता है, हम दरवाजे से बात करी जाए तो दरवाजे के पीछे वैक्यूम नहीं जा सकता है क्योंकि वो तो बंद रहता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आपके पास एक अच्छा खासा सक्शन पावर वाला होना चाहिए। तो अगर आइडियली देखा जाता है, इसके पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे, यानी कि जिस तरीके से इसका काउंट किया जाता है, तो हर एक रोबोटिक वैक्यूम में एक PA सक्शन पावर होता है। देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, कोई भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में PA सक्शन पावर लिखा रहता है। वहाँ पे आपको चूज करना है 3000 के ऊपर वाले, 3000 के नीचे मत करना, लिटरली आप बहुत ज़्यादा रोगे। वो उसके सक्शन पावर टर्बो में भी इतना घटिया चलता है, तो मॉडरेट और मीडियम में तो कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके 4000 या 3000 के ऊपर सक्शन पावर है, थम्स अप। याद रखना, सक्शन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अभी मैं बात करूँ तो 3 चीज़ हमेशा माइंडसेट में रखो, सक्शन पावर, बैटरी लाइफ, कैपेसिटी। ये 3 चीज़ अगर आपने रख लिया ना लेने से पहले, आप एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करोगे अपने घर में इस प्रोडक्ट को लेके। लिटर को कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा, जैसे कि इसके रनिंग टाइम से, यानी कि जहाँ आप ये सोच रहे हो कि मेरा पूरा घर 15-20 मिनट बन जाएगा, नहीं, आपका कितना बड़ा भी घर हो ये टाइम मिलेगा, 40 मिनट 30 मिनट तो ये लेता ही लेता है। तो इन चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नो डाउट। सेकेंड चीज़ है, अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है तो इसमें एक अच्छा खासा फीचर ये है कि अगर आपके घर में ये अच्छे से कर रहा है, दिन फिन वो पोछा मारते वक्त, ये झाड़ू मारते वक्त, जो भी मतलब वैक्यूम करते वक्त वो उसका बैटरी रन आउट हो जाता है, तो वो वापस चला जाएगा अपने वर्किंग स्टेशन यानी कि अपने चार्जिंग स्टेशन पे, वहाँ पर वो चार्ज होगा एंड वो वापस आके वहीं से शुरू करेगा। बट ये टेक्नोलॉजी आपके वैक्यूम में होना चाहिए। अब इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपके वैक्यूम में कौन कौन से सेंसर मिल रहे हैं। सेंसर मालूम ही होगा। अब सेंसर में क्या होता है, एंटी ड्रॉपिंग सेंसर होना चाहिए कि अगर आप चला रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं अगर किधर से भी एंटी ड्रॉप होना चाहिए, यानी कि गिरने से बचा। चलिए, उससे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, आपका साइज ऑफ द वैक्यूम। अगर आपका साइज ज़्यादा पड़ा है तो वो कॉर्नर्स में अच्छे तरीके से नहीं जाता है, ऐसा लोगों का सोचना है, बट वो चला जाता है। उसके बाद सक्शन पावर होगा तो अच्छे खासे एरिया से वो वैक्यूम जो है वो क्लीन कर लेता है अपने डस्ट को। अच्छा, देखिए, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी ब्रांड से लेने से पहले आपको 2 चीज़ देखना कि वो किस तरीके की आपको मैपिंग टेक्नोलॉजी दे रहा है। जैसे कि LIDAR करके टेक्नोलॉजी होती है जो आपको 3D मैप करता है अपने हाउसिंग के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके घर का मैप बनेगा तभी तो वो काम करेगा। एंड कुछ जैसे आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमेजन पर सर्च किया तो एक चीज़ याद रखना कि Xiaomi के कुछ प्रोडक्ट्स आपको हमेशा ऐड शो करेंगे थ्रू आउट योर सोशल मीडिया नेटवर्क में। आप जितने भी आपने फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो सब पे आएगा। तो वो एक पता साइकोलॉजिकली क्या करेगा, अरे यार ये प्रोडक्ट तो बार बार ऐड में आ रहे हैं, बार बार अगर वो चीज़ आपकी नज़र पे आता है
आप खरीदने चले जाते हो। बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। और जो Xiaomi का 2A जो मैंने बताया 2i करके जो है वो कभी नहीं लेना। मैंने रिकमेंड किया वो क्यों नहीं लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 ऐसे रीज़न दिया। एक्चुअली मैं एक रीज़न वाला वीडियो जिसमें क्यों नहीं लेना चाहिए प्लस, और अगर आप Xiaomi का 13,000 का जो आता है वो क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैंने बताया हुआ है। ये पर्टिकुलरली इस वीडियो में यही था कि एक पैरामीटर आप सेट कर लीजिए, इस पैरामीटर में सर्च कीजिए, पैरामीटर में जो भी फिट होता है आप बेझिझक ले सकते हो। नो डाउट एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, आप अपने घर में लेना चाहते हो, भाई नहीं हो रहा है, बट ये एक मॉपिंग को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, बट मॉपिंग में मैंने आपको बहुत पहले भी, मैं इस वीडियो में भी ट्रिक बता के जाता हूँ। ट्रिक पता है कि आप अपने पहले घर में पूरा पानी जो है पहले ऐसे छिड़क दीजिए, ऐसे ऐसे करके, एंड सर ओनली मॉपिंग वाला आप जो चूज़ करोगे ना, तो आपको सही बोल रहा हूँ एक नंबर का मॉपिंग देखने के लिए मिल जाता है। अरे देखिए यहाँ तक तो मैंने सारी डिटेल में बात कर ली है। एंड कुछ पॉइंट छूट रहा था, जैसे कि सर्विस को ध्यान देना है, कम सी ब्रांड का दे रहे हो तो आपको सर्विस मिल रहा होगा, फिर कुछ खराब हो तो कहाँ जाओगे। सेकेंड मोस्ट एक्सेसरीज इसकी महंगे आते हैं, ये चीज़ याद रखना। देन वारंटी, ये 3-4 चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। एंड कोई पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नो डाउट ये लग रहा है एंड आपको पता है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दिया है और मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में इसी स्माइल के साथ। बाय बाय।